दोस्तों, बुर्किना फासो के युवा राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रोरे को लेकर कई सारे सवाल कमेंट हमारे पास आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि ये इब्राहिम ट्रोरे कब तक सत्ता में रहेंगे, यानी कि उनकी राष्ट्रपति बने रहने की कब तक उम्मीदें हैं, या फिर आने वाले वक्त में तख्ता पलट हो जाए। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ये शादीशुदा है या नहीं। चलो, आज के वीडियो में हम आपको कुछ जानकारी दे देते हैं कि ये कब तक सत्ता में बने रहेंगे। तो देखो, इब्राहिम ट्रोरे 37 साल की उम्र में दुनिया के सबसे युवा राष्ट्राध्यक्षों में से एक है और वर्तमान में आइसलैंड के प्रधानमंत्री के बाद दुनिया के दूसरे सबसे युवा नेता है। ट्रोरे एक सैन्य अधिकारी है, ये तो आप सभी को कई बार मैं बता चुका हूं, जिन्होंने 2022 में तख्ता पलट के जरिए सत्ता हासिल की। अब तख्ता पलट किया है तो हो सकता है कि इनका भी तख्ता पलट आने वाले समय में हो जाए, क्योंकि बुर्किना फासो की राजनीति बहुत अस्थिर रही है। कभी लंबे समय तक कोई वहां टिक नहीं पाया है, तो हो सकता है कि अस्थिरता के चलते इनकी कुर्सी भी चली जाए। खैर, सितंबर 2022 में उन्होंने अंतरिम राष्ट्रपति पॉल हेनरी सैंडिएगो डामिबा को हटाकर खुद को बुर्किना फासो का अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया, यानी कि कोई चुनाव नहीं हुए थे, बस सेना के माध्यम से सत्ता को पलटा था। इससे पहले जनवरी 2022 में डामिबा ने तत्कालीन राष्ट्रपति रोच मार्क क्रिश्चियन काबोरो को हटाया था, यानी कि 2 साल से भी कम समय में बुर्किना फासो में 2 तख्ता पलट हो चुके हैं, जो देश की राजनीतिक अस्थिरता को दर्शाता। ट्रोरे ने अपनी पढ़ाई बोबो डियालासो में पूरी की और फिर ओगाडोगो विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में डिग्री हासिल की। उनकी छवि एक शांत लेकिन प्रतिभाशाली व्यक्ति की रही है और काफी टैलेंटेड उन्हें बताया जाता है। अब बड़ा सवाल यह है कि इब्राहिम ट्रोरे कब तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। तो हम तथ्यों के आधार पर अगर बात करें तो ट्रोरे को सितंबर 2022 में अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया था, जब देश के संविधान को निलंबित कर दिया गया था। बाद में अक्टूबर 2022 में संविधान को बहाल किया गया और ट्रोरे को औपचारिक रूप से अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया। बुर्किना फासो का संविधान कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है और इसे आम चुनाव के जरिए चुना जाता है। हालांकि ट्रोरे का शासन अभी अंतरिम है, क्योंकि 2022 के तख्ता पलट के बाद कोई आम चुनाव नहीं हुए हैं। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार और कुछ बड़े बड़े लोग बताते हैं कि बुर्किना फासो में अगला आम चुनाव जुलाई 2027 में होने की संभावना दिख रही है, जिसके बाद एक निर्वाचित राष्ट्रपति सत्ता संभालेगा। इसका मतलब तो यह है कि ट्रोरे का अंतरिम कार्यकाल, अगर कोई और तख्तापलट या बदलाव नहीं हुआ, तो संभवतः जुलाई 2027 तक चल सकता है, यानी कि 2 साल के दरमियान और वो सत्ता में रहेंगे। हालांकि ये ध्यान देना जरूरी है कि बुर्किना फासो की राजनीति बहुत अस्थिर रही है। 1960 में आज़ादी के बाद देश में कई तख्ता पलट हो चुके हैं और ट्रोरे का भविष्य भी इसी अस्थिरता पर निर्भर करता है। जी हाँ, ट्रोरे का शासन कई मायनों में चर्चा में रहा है। उन्होंने फ्रांस के साथ संबंधों को कम करने की कोशिश की, जो बुर्किना फासो का पूर्व औपनिवेशिक कहने का शासक हैं। इसके साथ ही उन्होंने रूस के साथ संबंध मजबूत किए हैं, खासकर रूसी वेगनर ग्रुप के साथ, जो देश में सुरक्षा सहायता प्रदान करता है। ट्रोरे ने आतंकवाद को कहने खत्म करने के लिए सैन्य और नागरिक मिलिशिया को मजबूत किया है, क्योंकि बुर्किना फासो साहिल क्षेत्र में जिहादी हमलों से जूझ रहा है। हालांकि उनके शासन में मानवाधिकार उल्लंघन और मीडिया पर सख्ती की भी चर्चा आम होती जा रही है और खबरें आती रहती है, जिससे उनकी छवि विवादास्पद बनी हुई है। ट्रोरे ने साहेल राज्यों के गठबंधन को महत्वपूर्ण हिस्सा माना और स्थापना भी की अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स की, जिसमें कहीं ना कहीं माली और नाइजर जैसे पड़ोसी देश शामिल है। ये गठबंधन क्षेत्रीय सुरक्षा और स्वायत्तता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कुछ चीजें कर भी रहे हैं। तो इब्राहिम ट्रोरे कब तक सत्ता में रहेंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बुर्किना फासो की राजनीति में ना कहा ना, तख्ता पलट तो वहाँ होते ही रहते हैं, वहाँ इतिहास इस तरह का रहा है। अगर सब कुछ संविधान के अनुसार चला तो ट्रोरे का अंतरिम कार्यकाल जो है वो 2 साल का और बचा है। अगला चुनाव वहाँ होगा और हो सकता है कि वो, अगर कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ, सैन्य हस्तक्षेप नहीं हुआ,
तो मामला कुछ और हो सकता है। वैसे अफ्रीका का नया गद्दाफी भी इन्हें कहते हैं, क्योंकि उनकी नीतियां और फ्रांस विरोधी रुख मुअम्मर गद्दाफी से मिलता जुलता है, लेकिन उनकी राह आसान नहीं है। आतंकवाद, आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता उनके लिए बड़ी चुनौती है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रोरे 2027 तक सत्ता में रहेंगे या बुर्किना फासो के अस्थिरता उनकी राह में रोड़ा बनेगी? आप मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि बुर्किना फासो में तख्ता पलट का जो मामला है ना, वो काफ़ी चर्चा में रहा है। और जब फ्रांस से उन्होंने कहीं ना कहीं दूरी बनाई है, फ्रांस को अपने यहाँ से आउट ऑफ किया है, उसके बाद से और भी ज़्यादा ये चर्चा हो चुके हैं कि ट्रोरे को ज़्यादा समय तक पश्चिमी देश जो कहीं ना कहीं बुर्किना फासो पर नजरें गड़ा कर बैठे, वो लंबे समय तक उन्हें नहीं टिकने देंगे सत्ता में। वैसे कई बार उन पर अटैक की भी कोशिश हुई है, और ये तो ठीक ठाक नहीं पता कितनी बार अटैक की कोशिश हुई है, लेकिन हाँ, उन्हें कहीं ना ख़त्म करने की भी कोशिश हुई है, लेकिन वो हुए नहीं अभी तक। तो अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या वो शादीशुदा हैं, तो भैया इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। गूगल करोगे तो कोई जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी जो गोपनीय मामला है वो ज़्यादा लाइट में नहीं आया है, ज़्यादा उसके बारे में कोई डिटेल आपको नहीं मिलेगी। लेकिन बुर्किना फासो के लिए इब्राहिम ठीक ठाक काम कर रहे हैं अभी तक। तो जिस तरह की खबरें निकल कर सामने आ रही है, जिस तरह से उनके बारे में चर्चाएं होती है, उससे लगता है कि आदमी कुछ कर रहा है। खासकर जो सोने की खदानें हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले विदेशी कंपनियां वहां पर थी जो अच्छा खासा सोना निकालती थी, यूरेनियम निकालती थी, यानी कि जो बहुत महंगे पदार्थ होते हैं उनको निकाल कर उनके देशों में ले जाती थी। और बुर्किना फासो को कोई ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, लाभ नहीं होता था। तो धीरे धीरे इब्राहिम ट्रोरे ने रूस से हाथ बढ़ाया है। रूस मदद भी कर रहा है, सैन्य सहायता भी कर रहा है, और मानवीय सहायता भी कर रहा है, आर्थिक सहायता भी कर रहा है। ये अच्छी बात है, लेकिन कब तक इब्राहिम ट्रोरे रहेंगे, कब तक वो बुर्किना फासो को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ये अभी कोई निश्चित नहीं है। अगर सत्ता से आउट ऑफ हुए तो फिर वही बुर्किना फासो की स्थिति हो सकती है, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, कुछ देशों की ऐसी नज़रें हैं कि इब्राहिम ट्रोरे उनकी नज़रों में चुभ रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये सत्ता में ना हो, उनका कोई आदमी, उनका कोई थोड़ा ठीक ठाक जो उनसे मेलजोल वाला हो, वो सत्ता में आ जाए और उनके हिसाब से वो कहीं ना कहीं काम करे। तो अब देखना ये आगे क्या होता है क्या नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक और छोटा सवाल शामिल कर लेते हैं। किसी ने हमें कमेंट में कहा था कि आप अजीत अंजुम की तरह ग्राउंड रिपोर्टिंग क्यों नहीं करते हो। तो देखिए भैया, सभी लोगों के पास जो ग्राउंड रिपोर्टिंग पे निकलते हैं, बड़े पत्रकार या जो भी, उनके पास अपनी एक टीम होती है, कैमरामैन होते हैं, एडिटर होते हैं, सब चीज़ होते हैं। मेरे पास ना कैमरामैन है ना एडिटर है। और मैंने कुछ सामान मंगवाए थे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए, माइक मंगवाए, जिस माइक से मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैंने माइक के साथ लगाने के लिए मंगवाए थे। लेकिन कैमरामैन से बातचीत की तो 400 रुपये पर डे की उसने बात की कि मुझे 400 रुपये पर डे चाहिए। अब 400 रुपये तो मैं ही नहीं कमाता हूँ, यानी कि मेरी अर्निंग 400 रुपये नहीं है ना। एक दिन में मुश्किल से 80-100 रुपये के आसपास अगर कोई मिलता तो हम दे सकते थे कि चलो 100 रुपये ले लेना एक दिन का, लेकिन ऐसा नहीं मिलता। तो इसलिए आमदनी अठन्नी खर्चा 4 रुपये वाला हिसाब हमसे नहीं हो पाएगा। इन फ्यूचर कभी पॉसिबल हुआ तो ज़रूर ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे, आप इंतज़ार कीजिएगा। खैर, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।